कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल खिलाना है, कमल का फूल खिलाना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज के लिए मैं खेमचंद सैनी। सहारनपुर लाइव न्यूज की चुनावी यात्रा जारी है और चुनावी यात्रा के दौरान आज हमारी टीम नानोत्ता में पहुंची हुई है। नानोत्ता में यहाँ नगर पंचायत का जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट बनाई गई हैं वो अलका शर्मा जी हैं, हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि क्या उनकी चुनावी रणनीति रहेगी। आपका पूरा नाम क्या है? अलका शर्मा। किन मुद्दों पर आप चुनाव में आई हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ। क्या एक विजन रहा कि मुझे जो है राजनीति में आना है? कौन आपकी प्रेरणा है इसके लिए? महिलाएं आ गया है। आप जनता के बीच जाएंगी तो कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा हावी होता है। आप नई कैंडिडेट हैं तो विकास को लेकर के क्या आपका एक परिमाप है? सबकी परेशानी सुनी जाएंगी, उसके हिसाब से उसका समाधान किया जाए। ऐसी कौन सी बेसिक समस्याएं हैं जो आपको लगा हो कि मुझे जीतने के बाद ये समस्याएं जो है मुझे दूर करनी है? पानी, लाइट। पानी और लाइट। हाँ जी। इसके अलावा? इसके अलावा सड़कों का है। आप अपना मुकाबला यहाँ दूसरे भी कैंडिडेट हैं, किससे मानती हैं? कोई नहीं, मुकाबले में कोई सबका नहीं। साथ है मेरे साथ, सब मेरे साथ हैं यहाँ। तो मैं तो अपने को कोशिश कर रही हूँ। समस्याएं हैं तो उनके निराकरण का एक क्या आपका सिस्टम रहेगा? हमारी सरकार है तो उसी के हिसाब से प्रयास किया जाएगा उनका। राजनीति में ही आने का क्यों मन बनाया? कहीं ना कहीं ये दिमाग में नहीं रहा कि मैं बीएससी बनूं, टीचिंग में जाऊं, अधिकारी बनूं या कुछ और करूं? नहीं, पहले मैं टीचिंग करती थी, उसके बाद अब सेवा में। यानी पहले से टीचर हैं? हाँ जी, पहले मैं टीचर रही हूँ, उसके बाद जॉब छोड़ दिया। अब ये मेरे पति इसमें थे तो मैंने सोचा मैं भी इनका साथ दूँ कुछ। हम यूँ कहें कि पति की प्रेरणा से उन्होंने आपको राजनीति में लाने का नहीं नहीं, प्रयास किया। ऐसे नहीं, उनको देख के मुझे लगा वो इतना संघर्ष करते, मैं भी कहीं ना कहीं साथ दूँ। पहले पीछे रह के साथ देती थी, अब सामने आके साथ दे रही हूँ। अच्छा, पहले पीछे रह के आप साथ देती थी। तब तो सुनेंगे ना, सबकी समस्या सुनेंगे, फिर सबसे उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। अभी तक का रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको जो क्षेत्र में जा अच्छा रहे मिल रहा है, हैं? बहुत अच्छा मिल रहा है। सब लोग कह रहे हैं आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके साथ हैं? हाँ जी, हाँ साथ देंगे लोग? बिल्कुल। मोर्चे के अध्यक्ष रक्षा नामदेव जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। रक्षा नामदेव जी, एक बड़ा पद है आप पर और क्योंकि पूरे ज़िले की जिम्मेदारी है, मैं नहीं समझता कि एक पंचायत की आप पर जिम्मेदारी है, तो एक महिलाओं की क्या भागीदारी इस चुनाव में होने वाली है? वो चाहे सहारनपुर नगर निगम हो या नगर पंचायतें हो या नगर पालिका है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी ये नगर पंचायत नानोता है, ये महिला सीट आरक्षित हुई है और इसमें महिलाओं की बहुत अच्छी भूमिका है। महिलाओं को हम आगे लाना ही चाहते हैं, पहले भी हमारा यही रहा है। यही संकल्प हम लोगों ने कर रखा था कि यहाँ की महिलाएं जितनी भी सब स्वावलंबी बने, सशक्त रहें और इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यही प्रयास रखेंगे कि यहाँ पर सबका विकास हो, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं। सभी हमारे भाई बंधु हैं यहाँ पर और सभी महिलाएं हमारी अपनी हैं, तो हम उन सब के विकास के लिए पूरा जोर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करेंगे। मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से महिलाओं को इस बार बहुत अच्छा मौका दिया गया है और चुनाव बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि हमारे यहाँ नानोता महिला सीट है तो हम पूरी उम्मीद करते हैं हमें क्षेत्र की सभी महिलाओं का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी हैं, कि वो लगातार ही महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रहे हैं और इस बार जो सीट ये महिलाओं में आई है तो मैं भी क्योंकि महिला हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेरित करूँगी अपनी महिलाओं को, हमारे समाज की जो महिलाएं, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से जुड़ी हुई, पेरेंट्स से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा सबसे पहला तो एक यही वो रहेगा कि हमारे हर घर की महिला अपना मतदान करे। आपको मालूम है कि अभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों के चुनाव होने वाले हैं और उन्हीं के चुनाव के निमित्त हमारे पार्टी ने कैंडिडेटों का निर्धारण करने के बाद, पार्टी के द्वारा चयन करने के बाद जो उम्मीदवारों के द्वारा कार्यालयों का उद्घाटन और वहां से सारी प्रक्रिया को चलाने के लिए सारा सिस्टम बनाया जाता है, उसी के निमित्त आज यहाँ कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आना हुआ। कैंडिडेट जो उतारे गए हैं पूरे जिले में और उनकी क्या स्थिति रहेगी, किस प्रकार की आगे रणनीति रहेगी? बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, बहुत अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस चुनाव के भी आने वाले हैं। जिस प्रकार से परिणाम पिछले, चाहे वो एमएलसी के चुनाव हैं, चाहे वो सहकारिता के चुनाव हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हैं, चाहे विधानसभा लोकसभा के चुनाव के परिणाम उत्तर प्रदेश और देश की जनता देने का काम पिछले कई चुनाव से चली आ रही है। इसी प्रकार के परिणाम हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जी जान से लग करके बेहतर परिणाम निकालने का काम किया जाएगा। सांसद जी, कहीं
वार्ड में टिकट न मिलने की वजह से थोड़ी बहुत नाराजगी भी नजर आ रही है, तो जो ये डैमेज कंट्रोल हो रहा है उसे डैमेज वो सारे हमारे पार्टी के लोग इस काम को करने के लिए लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी जहाँ भी होगी उसको दूर करने का काम किया जाएगा। जो माननीय सांसद जी ने अपना विचार आपके सामने व्यक्त किए हैं, मैं अपने आप को उनसे जोड़ते हुए और एक बात अलग बतानी चाहूँगा कि पूरे देश और प्रदेश में जो भाजपा का परचम लहरा रहा है, इस बार जितने भी निकाय पंचायत चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, सारी जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। आपकी विधानसभा में जो भी नगर चारों नगर पालिका और तीनों नगर पंचायत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुद्दे रहेंगे इनमें चुनाव? आप तो मुद्दे सारे जानते हैं। कौन नहीं जानता मुद्दा इस देश का रहने वाला? सब लोग जानते हैं कि प्रदेश की सरकार, देश की सरकार जितना अच्छा कार्य कर रही है, जितने विकास के कार्य हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और चुनाव जीतेंगे।